जय हिंद। देखिए, एक अगर संगठित राष्ट्र को तैयार करना है, एक अगर सशक्त राष्ट्र को बनाना है, तो इसके लिए एक स्टेबल और स्थिर सरकार का होना आवश्यक है। जब से आप देखोगे तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के उपरांत जो है केंद्र में जो सरकारें बन रही हैं उसमें लगभग कई पार्टियों का मेल रहता है। एक प्रकार से कह सकते हो मिलीजुली सरकारें बनती आई हैं। कोलाइजन गवर्नमेंट जिसको आप कहते हैं कि कई पार्टियों मिलकर जो है सरकार बनाती है, और जब कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है तो वो कोई ठोस निर्णय लेने के लिए कई बार सोचती है, और वैसी सरकार एक पंगु सरकार होती है। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लगभग 282 से भी अधिक सीटें या बीजेपी की हैं, और अगर एनडीए को मिला दें तो इससे अधिक सीटें मिलकर एनडीए की सरकार बनती है। फिर 2014 के बाद 2019 में जो है कह सकते हो कि 300 से 3 सीटें बीजेपी, और एनडीए को अगर मिलाऊं तो इससे भी अधिक। तो एक राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए, एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए एक स्थिर सरकार का होना आवश्यक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास जब जन समर्थन है और बहुमत की सरकार है तो ये ठोस निर्णय लेने के लिए जो है किसी अन्य पार्टियों पर डिपेंडेंट नहीं रहती है। और इसी का परिणाम है कि भारत अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत अभी की जीडीपी जो ग्रोथ है वो विश्व की सबसे कह सकते हो ना कि अन्य देशों से सबसे अग्रणी है। अभी हम जो है कह सकते हो सबसे टॉप पे हैं। कई एक ऐसे इनोवेशन हो रहे हैं भारत में, कई एक ऐसे स्टार्टअप खोले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब भारत विकास कर रहा है, उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ रहा है, तो तमाम वेस्टर्न नेशन को लग रहा है कि किस प्रकार से भारत को अस्थिर किया जाए, किस प्रकार से मोदी जी को बदनाम किया जाए, और किस प्रकार से अब जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, किस प्रकार से वह मोदी की सरकार को कमज़ोर करे, उसे बदनाम करे और 2024 में उन्हें हराने का प्रयास करे। तो ऐसे कई भारत विरोधी षड्यंत्र जो हैं विदेशों की धरती से रचे जा रहे हैं। ऐसे कई जो है षड्यंत्र मोदी के खिलाफ जो हैं बनाए जा रहे हैं। ऐसे कई एक टूल किट जो है मोदी के अगेंस्ट तैयार किए जा रहे हैं। और जैसे जैसे 2024 और नज़दीक आते जाएगा, आप देखेंगे तो कई एक ऐसे मोदी विरोधी जो है षड्यंत्र अन्य विदेशी धरतियों से जो है कह सकते हो कि वह भारत में परोसे जाएंगे, और भारत में सत्ता कि लालची कई एक ऐसे बैठे हैं जो उन्हें लेने के लिए एकदम उतावले हैं। लेकिन फिर भी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। लेकिन हम कुछ यहाँ तथ्यों की बात करेंगे कि किस प्रकार से अभी जैसे इस महीने जो है प्रधानमंत्री यूएस जाने वाले हैं, लेकिन कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं मोदी के अगेंस्ट, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे यूएस की ही एक कह सकते ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, मतलब इनका एक रिपोर्ट आया है जिसमें ये भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में किस प्रकार से जो है धार्मिक स्वतंत्रता धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर आप बात करो धार्मिक स्वतंत्रता की, तो विश्व की हर एक धर्म भारत में मनाए जाते हैं। विश्व का कौन सा ऐसा रिलीजन होगा या फिर कौन सा ऐसा रिलीजियस ग्रुप नहीं होगा जो भारत में निवास नहीं करता है। लेकिन फिर भी ऐसे तमाम षड्यंत्रकारी जो कह सकते हैं रिपोर्ट जब प्रकाशित होता है तो उसमें भारत को नीचा दिखाने का और मोदी गवर्नमेंट को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है, ताकि इन मुद्दों पर हम मोदी सरकार को घेरेंगे, क्योंकि उनके पास कोई और इशू तो है नहीं। और मोदी जी के सरकार में अब देखोगे तो पिछले सरकार की अपेक्षाकृत बहुत कम दंगे, बहुत कम फसाद, बहुत कम जो है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। पहले सरकार की अपेक्षाकृत अभी कम जो है कह सकते हो कि कॉम्युनल वायलेंसेस होते हैं। अभी जो है सरकार है वो पूरे के पूरे रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग फंक्शन करती है, और जो भी कह सकते हो कि संवैधानिक अधिकार धर्म को मनाने के लिए, धर्म को सेलिब्रेट करने के लिए पहले दिया गया था, वह भी अभी भी है। इसमें कोई आमूल जमूल परिवर्तन नहीं किया गया है, यह मौलिक अधिकार में जो है वर्णित है। लेकिन फिर भी वेस्टर्न कंट्री को लगता है कि भारत में जो है धार्मिक स्वतंत्रता जो है कह सकते हो खतरे में है। ऐसा एक पार्टिकुलर कम्युनिटी और पार्टिकुलर एजेंडाधारी जो भारत को बदनाम करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि पाकिस्तान या अन्य जितने भी इस्लामिक नेशन हैं उसमें अन्य धर्मों वाले लोगों की स्थिति क्या है, या एक प्रकार से कह सकते हो कि अदर अपार्ट फ्रॉम द इस्लामिक फॉलोवर अन्य क्या जो धर्म है, क्या वहाँ मनाने की, सेलिब्रेट करने की, पूजा करने की पद्धति की ये सब की जो है आज़ादी है, तो नहीं।
लेकिन उन्हें लगता है कि भारत में धार्मिक आज़ादी खत्म हो रही है। अब बात कर लेते हैं, कह सकते हो कि जर्मन मैगजीन है वो भारत को किस प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयास करता है। देखो, जर्मन एक मैगजीन है, उन्होंने जो है भारत का कंपैरिजन जो है, भारत की तुलना जो है वो चाइना से किया है कि किस प्रकार से भारत सिर्फ और पॉपुलेटेड कंट्री है, ट्रेन के ऊपर बैठकर लोग जा रहे हैं, और चाइना में किस प्रकार से जो है बुलेट ट्रेन रन कर रही है। लेकिन वह यह भूल गए हैं कि कह सकते हो ना कि पुराना भारत अब वह भारत नहीं रहा, अब यह भारत नए युगों का भारत है, 21वीं सदी का भारत है, यह नरेंद्र मोदी का भारत है, जिसमें कई एक ऐसे परिवर्तन हुए हैं और नवीन विकास, और भारत नई नई ऊंचाइयों को दिन प्रतिदिन छूता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से भले कार्टून के जरिए भारत को आप बदनाम करने की चेष्टा क्यों ना करें, लेकिन भारत 1947 का भारत नहीं, यह जो है 2023 का भारत है। अब कुछ और अगर बात करूं, चाहे टर्की वगैरह हो गया, तो टर्की वगैरह जो है हमेशा भारत के खिलाफ रही है, और तुर्की वगैरह का आप देखोगे तो एक कह सकते हैं कि पूरे के पूरे एजेंडे में यह काम कर रही हैं, और इनका एक षड्यंत्र है तुर्की और पाकिस्तान का कि किस प्रकार से पाकिस्तान में कुछ ऐसे पत्रकार को डेवलप किए जाएं जो अगेंस्ट इंडिया जो है हमेशा अपनी पत्रकारिता में और बोलते रहें। और टर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, या जो भी उनकी जो है इस्लामिक नेशन का एक कह सकते हो कि संगठन है, उसके माध्यम से वो हमेशा भारत को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखोगे OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, कह सकते हो कि हाँ OIC, ठीक है, उसमें जो है इस्लामिक जितने भी कंट्री हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा वो हमेशा ये कह सकते हैं उनके बयानबाजी या स्टेटमेंट दिलवाए जाते हैं कि जो है भारत में रामनवमी का जुलूस वगैरह हो, या भारत में जो है जो भी यात्राएं वगैरह निकलती हैं, कांवड़ यात्रा वगैरह, यह एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। तो ऐसे षड्यंत्र और ऐसे हिंदू कह सकते हो कि फेस्टिवल को बदनाम करने की जो है कोशिश जो है ऐसे तमाम षड्यंत्रकारी, और कह सकते हो उनकी विदेश धरती पर ऐसे कह सकते हो षड्यंत्र जो है भारत के खिलाफ, भारत के हिंदू संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ रचे जाते हैं। और यह जस्ट 2024 से पहले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लोग हटाना चाहते हैं, भारत को डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और भारत को मोरली जो है बदनाम करने का प्रयास करते हैं, भारत को नीचा दिखाना का प्रयास करते हैं। लेकिन यही OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, क्या अपने देशों में अन्य जितने भी धार्मिक लोग हैं, क्या उन्हें उनकी संस्कृति और रीति रिवाज के अनुसार उन्हें पूजा पद्धति करने की अनुमति देते हैं? तो नहीं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे तमाम स्टेटमेंट के जरिए यह हिंदू संस्कृति और सभ्यता को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। फिर देखो BBC की डॉक्यूमेंट्री जो 2002 के दंगे पर के ऊपर जो है बनी है, यह जस्ट अभी 1-1.5 साल जो है कह सकते हो चुनाव के रह गए हैं, 1 साल से भी कम रह गए हैं। तो अब देखोगे धीरे धीरे ये डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाए जाने लगे हैं, और ये डॉक्यूमेंट्री जो है BBC के द्वारा, जो कि एक एजेंडाधारी कह सकते हैं कि पत्रकारिता ये लोग करते हैं, और इनका पूरा का पूरा अपना एक ही एजेंडा है कि किस प्रकार इंडिया को जो है और ख़ास करके मोदी जी को डिमोरलाइज करे। और इस BBC डॉक्यूमेंट्री, अब जैसे मोदी जी का जो है US दौरा होने वाला है, उन्हें जो है बाइडेन के द्वारा जो है इन्विटेशन मिला है, स्ट्रीट डिनर भी कह सकते हो में इन्वाइट किया गया है। तो अब यही डॉक्यूमेंट्री जो है कुछ ऐसे इस्लामिक फाउंडेशन के जरिए और ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो US बेस्ड है, वो इस डॉक्यूमेंट्री को 2 दिन पहले, मोदी के आगमन के 2 दिन पहले जो है उसे शो करेगी, वो शो ऑफ करेगी, या फिर वहाँ US में दिखाएंगे। तो ये सब षड्यंत्र है मोदी को बदनाम करने की, मोदी की छवि को धूमिल करने का एक प्रयास है। फिर ऐसे आप देखोगे जैक डॉर्सी जो ट्विटर के पूर्व CEO रहे हैं जो कम्युनिस्ट एजेंडा, और अभी उनका जो है राहुल गांधी के साथ जो है फोटो भी वायरल हो रहा था। तो ऐसे जो टूलकिट तैयार करने वाले जो ट्विटर कह सकते हो एजेंडाधारी थे, जो किसान आंदोलन वगैरह में आपको मालूम ही होगा किस प्रकार से पूरे के पूरे विदेश की धरती से जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा था भारत को डिस्टेबलाइज करने की, भारत को तोड़ने का। तो ऐसे जो है ना कह सकते हो कि कम्युनिस्ट और एजेंडाधारी जो पूरे के पूरे भारत को बदनाम करने की चेष्टा करती हैं, तो पूरे के पूरे ये विदेश की धरती पर बैठकर भारत को खंडित करने का जो इनका जो महत्वाकांक्षा है वो कभी पूरा नहीं होगा। और ऐसे तमाम जो है चीज़ें लोगों के सामने तथ्य के आधार पर रखकर इसका पर्दाफाश किया जाएगा। और ये जो डॉक्टर डर्सी वगैरह भी तो ट्विटर तो इलॉन मस्क ने खरीद लिया, तो आने वाले समय में आप देखोगे जो भी इनके समर्थक थे वो हाई तौबा कर रहे हैं, और कई लोग आपको देखोगे कि जिनकी नैया डूब रही है वो ऐसे टूलकिट का सहारा लेकर मोदी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप कह सकते हो अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि कैसे 2024 में मोदी को हराने और भारत विरोधी जो है एजेंडा, ऐसे तमाम षड्यंत्रकारी जो विदेश की धरती पर बैठ के भारत को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, और इनका यह जो कह सकते हैं कि अथक प्रयास है कि किसी भी प्रकार से मोदी को 2024 में जो है सत्ता में आने नहीं देना है। अगर मोदी आ भी जाए तो पूर्ण बहुमत की सरकार ना बने। मोर और लेस कहने का मतलब है कि अगर कोई भी देश, और खास करके भारत जैसा देश जो अभी एक इमर्जिंग नेशन है, ठीक है, जो और ये विदेशियों को पता है कि भारत में अगर मोदी 10 साल और पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ रह जाते हैं तो मोदी फिर जो है किसी भी अन्य देशों से पीछे नहीं रहेगा, और भारत में वह सामर्थ्य है जो वो पूरी की पूरी दुनिया से अकेले मुकाबला कर सकता है। और अभी अगर वर्तमान कह सकते हो समय की बात करूं तो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अभी हमारा जीडीपी जो है सबसे कह सकते हो ना कि तीव्र गति से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, और एक प्रकार से पूरी की पूरे अगर आप ओवरऑल अगर डेवलपमेंट की बात करूँ तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, मेडिकल हो, हर एक कह सकते हो कि आयाम में जो है भारत आगे बढ़ रहा है, और मोदी जी के नेतृत्व में हर एक कह सकते हो कि क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो किसी भी प्रकार से ये जो वेस्टर्न नेशन का एक जो षड्यंत्र है कि मोदी को डिमोरलाइज करो, मोदी को बदनाम करो, मोदी के इमेज को ख़राब करो, ये इन षड्यंत्र में जो है वो कह सकते हो कभी कामयाब नहीं होंगे। और मोदी जो है आने वाले समय में 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ ये दोबारा जो है सरकार कह सकते हो ना कि एक प्रकार सरकार में ये वापस आएंगे, और तीसरी बार यह जो है प्रधानमंत्री पद के रूप में जो है शपथ समारोह आप लोग भी देखना जो है यह जो है कह सकते हो ना कि तीसरी बार यह प्रधानमंत्री बनेंगे। और तमाम ऐसे षड्यंत्रकारियों एक बार तो और ध्यान रखना कि जैसे 2014 में जो है 282 सीटें ना, तो कह सकते हो कि 19 में 303 सीटें, तो 2024 में जो है 400 से भी अधिक सीटें बीजेपी जीतने वाली है। और जो है यह तो लोकतंत्र है, इसमें जनता का समर्थन, जनता का कह सकते हो कि वोट ही मायने रखता है। चाहे विदेश की धरती से कितना ही मोदी को बदनाम करने और इनके इमेज ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा हो, कितना ही जो है एंटी इंडिया एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हों, भारत वासी जो है एक सशक्त हाथों में, एक सामर्थ्यवान के हाथों में अपनी सत्ता की बागडोर सौंपेंगे, और वह है नरेंद्र मोदी। सो जय हिंद।